खालिद बिन वलीद की जंगी यादें और अखलाकी कशमकश। खालिद हुजूम को चेरता हुआ आगे चला गया। खबीब ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुक़द्दस आवाज़ को खामोश नहीं कर सकता जो गार हुरा से उठी है। आज 4 बरस बाद उसी ये ताना याद आया तो भी उसके जिस्म में जहर जहरीली। उसी अहद के मैदान का वो मंजर याद आया जब अबू सफियान की बेवी हिंद ने हमजा की लाश का कलीजा निकालकर अपनी मुंह में डाल लिया और चबाकर अगल दिया था। इस औरत ने अपनी साथ की औरतों से कहा था कि वो मुसलमानों की लाशों की कान और नाकें काट लाएं। उन औरतों ने उसकी आगी कानों और नाकों का ढीर लगा दिया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फिर लिया था। 3-4 माह बाद 2 मुसलमान जिनकी हाथ रस्सियों से बंधी हुई थी उसी तानी दे रही थी। खालिद ने इस जंगजो कबीले की उस आदमी से पूछा कि उन 2 मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया। हमने अहद में मारी जाने वालों का इंतकाम लिया है। अधर हमारी सरदार शारजा बन मुगईस ने 100 आदमियों को रजिया के मुकाम पर भेज दिया। दुहम 3 को अधर ला रही थी। रास्ते में उनमें से एक ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए मगर वो भागा नहीं। वो इतना फिर तैला था कि उसने हमारी एक आदमी के नियाम से तलवार निकाल ले क्योंकि उसी हमने नहता कर रखा था। खालिद ने उसी तंजिया किया, मोहम्मद क्या कहेगा अहल करीश और उनके दोस्त कबीली इतनी बजदल हो गई हैं कि अब धोखे देने और 4 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आई हैं। क्या तुम मोहम्मद की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बद्र में 1000 करीश 313 मुसलमानों से मार कहा आई थी। खालिद ने पूछा, अगर मोहम्मद के हाथ में जादू है तो वो तुम्हारी सरदार शारजा बन मगीस की धोखे में किस तरह आ गया? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? मदीना की तरफ जाते हुए उसी ये वाकया याद आ रहा था। वो उसी याद नहीं करना चाहता था लेकिन जहरीली भड़ों की तरह ये याद उसके ऊपर भुनभुनाती रही।